क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो शायद नहीं हुआ होता अगर रिश्तों की नींव को धोखे और झूठ की बजाय सच और ईमानदारी से बनाया गया होता। आज की कहानी ऐसी लड़की के बारे में है जो अपना घर, परिवार, यहाँ तक कि अपना देश सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अनजान देश में एक अनजान आदमी के पास रहने के लिए आ गई। वैसे देखा जाए तो वो आदमी इस लड़की के लिए अनजान नहीं था, क्योंकि इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी थी और अभी इनकी शादी को केवल 7 से 8 महीने ही हुए थे। आज की कहानी बरखा रानी केस की है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पंजाब के ही शहीद भगत सिंह जिले के नवा शहर में रहकर एक 24 साल की लड़की बरखा रानी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ने लिखने में काफी अच्छी और होशियार, लिहाजा उसके सपने भी बड़े। इन्हीं बड़े सपनों के साथ बरखा रानी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इधर एक जसवीर सिंह गिंदे नाम का एक लड़का साल 2013 में लंदन से इंडिया आता है, जो कि मूल रूप से पंजाब का ही रहने वाला था और लंदन में बैंकर की जॉब किया करता था, जिसकी उम्र अब 29 साल हो चुकी थी। तो इंडिया आते ही जसवीर के घर वाले उस पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देते हैं। पहले तो जसवीर शादी करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपनी सच्चाई घर वालों को नहीं बताना चाह रहा था या नहीं बता सकता था। तो इसलिए अपने घर वालों के बार बार जोर देने पर वो शादी के लिए तो मान जाता है। लेकिन जसवीर के दिमाग में एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। फिर उसे शादी के लिए लड़कियां दिखाना शुरू किया जाता है। उसके लिए कई लड़कियां देखी गई, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। 11 से 12 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद एक मैट्रिमोनियल साइट से उसकी मुलाकात बरखा रानी से कराई जाती है और आखिरकार हार मान कर वह इस शादी के लिए हाँ कर ही देता है। अब लड़का लड़की मिलते हैं और शादी तय कर दी जाती है। 28 मार्च 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद जल्द ही जसवीर सिंह गिंदे लंदन वापस चला जाता है। इधर बरखा रानी लंदन का वीजा लेने के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे वीजा मिलने में काफी समय लग गया। 1 साल से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बरखा रानी को वीजा मिल जाता है और 10 अगस्त 2014 को बरखा रानी सीधे लंदन पहुंच जाती है। लंदन में जसवीर एक घर लेकर रह रहा था। बरखा रानी के आने के बाद दोनों साथ में रहने लगे। 1 महीने के बाद, बल्कि सिर्फ 32 दिनों के भीतर ही 12 सितंबर 2014 की तारीख को एक रात कॉलोनी में रहने वाले लोगों को धुएं के साथ एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। दरअसल जिंदे के फ्लैट के पास ही एक शमशान घाट था, तो वहाँ शमशान घाट से अक्सर एक अजीब सी स्मेल आती रहती थी, तो इसलिए पड़ोसियों को लगा कि शायद कोई चिता जल रही होगी। लेकिन कुछ देर बाद ही ये धुआं कुछ लोगों को गिंदे के घर से ही उठता हुआ दिखाई दिया, तो लिहाजा पड़ोसियों ने गिंदे का गेट खटखटाया। अंदर से गिंदे बाहर आया। उसने बताया कि हाँ, ये धुआं मेरे घर से ही उठ रहा है। दरअसल मैंने आज घर की साफ सफाई की थी, इसलिए जो भी वेस्ट था वो सारा मैं ठिकाने लगा रहा हूँ। लेकिन स्मेल ज्यादा थी, तो इसलिए उनमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया और 12 सितंबर की ही रात पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वालों को भी जिंदे बिल्कुल सेम कहानी सुनाता है। पुलिस वालों ने पूछा, दिखाओ कहाँ जला रहे हो, वेस्ट हो। उसने वहीं आंगन में रखी 22 इंच गहरी लोहे की भट्टी दिखाई। क्योंकि भट्टी पूरी ढकी हुई थी, तो पुलिस वालों ने उसे खोलना ठीक नहीं समझा। पुलिस ने पूरे आंगन और गार्डन की ठीक से तलाशी ली, लेकिन जब उन्हें वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे शक पैदा हो, तो पुलिस हिदायत देकर वहां से चली गई। इसके बाद 13 सितंबर 2014 की तारीख को फिर से यही स्थिति बनी। जसवीर के घर से उसी तरह की स्मेल और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। लोगों को फिर से वही स्मेल महसूस हुई, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। इसके बाद फिर से पुलिस बुलाई गई। अब दोबारा पुलिस वहां पहुंचती है। उन्होंने फिर जसवीर से पूछा, क्या मामला है भाई, रोज आपके कारण पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, लगातार धुआं क्यों उठ रहा है आपके घर के भीतर से? जसवीर फिर से वही दलील देता है, लेकिन पुलिस फिर से तलाशी लेने को कहती है। पुलिस अंदर पहुंचती है, चारों तरफ तलाशी लेती है, गार्डन में भी तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और पुलिस फिर से हार मान कर वापस लौटने लगती है। लेकिन उनमें से एक महिला ऑफिसर को ना जाने ऐसा कौन सा ख्याल आया कि उसने जाकर भट्टी का ढक्कन खोल दिया। उसे भट्टी के अंदर एक इंसानी कंकाल दिखाई दिया,
जैसे ही उसने ढक्कन को हटाया उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस चारों तरफ तो तलाशी ले रही थी, लेकिन जिस भट्टी में आग जल रही थी और जहां से धुआं उठ रहा था उसी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। खैर, अब महिला ऑफिसर अपने सभी साथियों को ये बात बताती है और फिर वो सभी भट्टी को देखते हैं और देखते ही और उन सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर इंसानी शरीर जल रहा था। लाश लगभग राख हो चुकी थी, जो लगभग पिछले एक दिन से जल रही थी। पुलिस पूछताछ करती है। जसवीर खुद से इनकार करता है और लगातार खुद का बचाव करता रहता है। इधर जब पुलिस जसवीर का रिकॉर्ड खंगालती है तो पता चलता है कि 12 सितंबर की रात ही जसवीर ने पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी बरखा रानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने अपनी FIR में लिखवाया था कि मेरी पत्नी बरखा रानी अभी पिछले महीने ही भारत से यहाँ मेरे साथ रहने आई है, लेकिन आज सुबह उसने मेरे साथ झगड़ा किया और झगड़ने के बाद वह कहीं चली गई है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखवाया था कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। उसे UK का वीजा चाहिए था, केवल इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। खैर, लाश इतनी जल चुकी थी कि यह तक पता लगाना मुश्किल था कि वो लाश पुरुष की है या महिला की। तो अब पुलिस जसवीर से पूछताछ करती है, पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस का पूरा शक अब जसवीर की तरफ जा रहा था। पुलिस को पता था घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, ऊपर से कल ही इसने अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। हो ना हो इसी ने ही बरखा रानी को मारा है। लाश को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। पुलिस का पूरा शक जसवीर पर ही था। पुलिस को सिर्फ ये पता करना था कि आखिर जसवीर ने से जिंदा जलाया है या फिर मारकर। लिहाजा पुलिस अपने अंदाज में उसे पूछताछ करती रही, लेकिन जसवीर अपने मुंह से सच बताने को तैयार ही नहीं था। इधर पुलिस बरखा रानी के घर वालों को भी सूचना दे देती है। अब बरखा के घर वाले भी परेशान थे। उनका कहना था कि हर रात बरखा सोने से पहले अपने माता पिता को एक बार फोन जरूर करती थी। अब घर वाले भी लंदन जाने की तैयारी में जुट गए। जसवीर अब पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 2013 में वह लंदन चला आया था। अभी महीने भर पहले ही बरखा मेरे पास आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उसकी सच्चाई पता लगी। उसने मुझे धोखा दिया था। वो मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि उसने UK का वीजा मिल सके। यहाँ आने के बाद उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। कल रात उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए पास में पड़े पाइप को गले में डालकर कस के खींच दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब तक पुलिस उसके सभी दोस्तों से भी पूछताछ कर चुकी थी। उसके दोस्तों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके दोस्तों ने उसका असली सच उगल दिया। अब दोबारा पुलिस जसवीर को सच बताने के लिए कहती है और कुछ सबूत उसके सामने रखती है, जैसे उसके लैपटॉप से मिली तस्वीरें और उसके दोस्तों से उसकी नजदीकियों वाले कुछ चीजें। अब की बार जसवीर टूट जाता है और अपना सारा राज एक एक करके उगलना शुरू कर देता है। जसवीर ने बताया कि मैं 12 साल की उम्र से ही एक गे हूँ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बरखा रानी के यहाँ आ जाने के बाद कुछ समय तो सब ठीक चला, लेकिन फिर कुछ दिनों में ही उसे मेरी इस कमजोरी के बारे में पता चल गया। जसवीर के घर में हमेशा लड़कों का आना जाना लगा रहता था। उसके iPad और मोबाइल चैट से बरखा को सारी सच्चाई पता लग गई थी। वास्तव में जसवीर कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो परिवार वाले लगातार इस पर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन वह अपनी सच्चाई या कहे कमजोरी किसी को बताना नहीं चाहता था। तो इसीलिए उसने सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं। शादी करके उसे लंदन ले आएंगे और यहाँ किसी तरह से उसे मैनेज कर लिया जाएगा। बरखा को जब ये सच्चाई पता लगी तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बरखा ने एक दिन कह दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई घर वालों को जरूर बताऊंगी। तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मुझे बताना चाहिए था। तुमने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 12 सितंबर को यह बात हद से ज्यादा बिगड़ गई तो जसवीर को लगने लगा कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगी। तो उसने एक पाइप उठाया और बरखा के गले में लपेटकर उसका गला घोट दिया, और जब बरखा मर गई तो उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए वह घर से बाहर आया और अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप तक गया। पेट्रोल पंप उसने पेट्रोल लाकर बरखा रानी की लाश को भट्टी में डालकर उसमें पेट्रोल डाल दिया और फिर आग लगा दी। फिर उसकी सच्चाई सामने आने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और उसे कोर्ट में पेश किया गया। केस 3 महीने तक चला। इस दौरान वह कोर्ट में लगातार
झूठ बोलता रहा और जब उसके खिलाफ सब सबूतों की पुष्टि हो गई तो उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि जो लड़की हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ तुम पर विश्वास करके आई थी, उस अजनबी का इस अजनबी देश में तुम्हारे सिवा और कौन सहारा था और तुम ही ने उसकी हत्या कर दी। तुम्हारे ऐसा कुकर्म करने पर और लगातार झूठ बोले जाने पर तुम्हें उम्र कैद की सजा से कम और कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती। जसवीर को कई सालों तक बिना किसी बेल के ही जेल में रहने की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।